ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। नमस्कार दोस्तों, कैराना फिर से चर्चाओं में आ गया है और चर्चाओं में इसलिए आ गया है क्योंकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ गए हैं। अब लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों की निगाहें कैराना पर रहती है। अभी 2022 के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, और जिस तरीके से कैराना की बातें हुई, कैराना को लेकर बोलडर मचा, अब फिर वो सब कुछ होने वाला है। अभी हैट्रिक लगाकर नाइदसन तीसरी बार विधायक बने हैं। उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनकी माताजी सांसद रही है, उनके पापा जी सांसद रहे हैं। इसी प्रकार जो उनके सामने कैंडिडेट थी भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह, इसी तरीके से उनके पिताजी भी यहाँ विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं। दोनों परिवार एक ही परिवार हैं और दोनों परिवार आज राजनीतिक रूप से आमने सामने खड़े हैं। एक परिवार कुछ समय पहले मुस्लिम बन गया और एक परिवार आज हिंदू है। आप हमेशा पूछते रहते हैं, बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आए कि कैराना को लेकर क्या ये सब बातें हैं, फ़ोन भी आए मेरे पास कि कैराना को लेकर क्या सब ये बातें हैं, क्या कैराना में ऐसा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते रहते हैं कि कैराना में ये है और कैराना में वो है। सबसे पहली बात, कैराना जो है वो दोनों चौधरी से चलता है। कैराना में केवल दोनों चौधरियों की चलती है। दोनों में कोई भी चौधरी नहीं चाहता कैराना में किसी तरह का दंगा फसाद हो। दोनों चौधरी अपने समर्थकों को समझा के रखते हैं। भले ही कोई बयान दे दिया जाए, अगर राजनीतिक नज़रिए से देखें तो कोई बयान दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की अफवाहें कैराना को लेकर फैलाई गई हैं वो सब गलत हैं, निराधार हैं। उनकी कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की जाती। केवल राजनीतिक रूप से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब कहा जाता है। अभी नाइदसन जेल में हैं और चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पता नहीं, बताया जा रहा है कि आने वाली दिवाली तक शायद नाइदसन बाहर हो सकते हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि कैराना का इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं कर्ण से जुड़ा हुआ है और हस्तिनापुर से पैदल का रास्ता करते हुए कर्ण गंगा में नहाने आते थे। मतलब 70-80 किलोमीटर सुबह 3 बजे चलते होंगे, तब यहाँ 6-7 बजे तक पहुँचते होंगे पैदल। पता नहीं कौन कौन सी धारणाएं बना रखी हैं। दरअसल कैराना जो है कलशराज ने बसाई थी। कई का मतलब है सुंदर और राणा, यानी कि राणाओं का पवित्र स्थान। कलशराज हरिराज चौहान के सबसे बड़े बेटे थे। हरिराज चौहान पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई थे। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने 1192 में मार दिया, तब उनके भाई अपने बच्चों समेत हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश में आ गए थे। और कलशराज के यहाँ जो कलशाण हैं, चौहान जो गोत्र है, उसके 84 गांव हैं। और इसके चौधरी पहले मुनव्वर हसन यानी कि नाइद हसन का परिवार हुआ करता था और आज इनके चौधरी बाबू हुकुम सिंह जी का परिवार है, जो कि जिन चौधरी का नाम है चौधरी रामपाल सिंह। हालांकि अलग अलग, कहीं 7 गांव है, कहीं 12 गांव है, इस तरीके से सभी के अलग अलग चौधरी हैं, लेकिन जो 84 का चौधरी है वो चौधरी रामपाल सिंह है। और कैराना के साथ साथ सारे चौधरियों में जितने 84 के चौधरी हैं या हुए हैं, उनमें आज तक सबसे जो शिक्षित माने जाते हैं वो बाबू हुकुम सिंह माने जाते हैं, जो काफ़ी तेज़ दिमाग के थे, काफ़ी होशियार थे और बचपन से ही पढ़ने की जो ललक उनके अंदर थी वो बहुत ही गजब की थी। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से दोबारा फिर प्रदीप चौधरी मैदान में होंगे और गठबंधन से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से इकरा हसन मैदान में हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब गठबंधन किसकी तरफ अपना पासा फेंकता है और कौन अब की बार अपनी फतेह, राजनीतिक फतेह कैराना पर कर पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।